चैप्टर 12 क्लास 10th वेट से संबंधित क्षेत्रफल में हम जानेंगे आज महत्वपूर्ण प्रश्नों को। महत्वपूर्ण प्रश्नों में मैं आपको बता दूंगा जो 2 मार्क्स में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और जो मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा उसी पैटर्न से रिलेटिव प्रश्न आपके पास आएंगे बिहार बोर्ड में। ठीक है, चलिए इसमें से मैं आपको बता दूं 12.2 एक्सरसाइज का भी कुछ प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसे पहला दूसरा क्वेश्चन मिलेंगे 12.2 का, और भी क्वेश्चन जो उसी से रिलेटिव क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप ध्यान दीजिए, बारीकी बारीकी से मैं क्वेश्चन और उसका आंसर बताते चलता हूं। ठीक है, जैसे कि नोट्स में आपको क्वेश्चन टोटल 30 को मिला है। ठीक है, 30 में यह चूंकि क्वेश्चन नंबर जो मैं दिया हूं नोट्स नंबर से। ठीक है, तो आप प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, जिसमें क्वेश्चन आपका बना हुआ है वृत्त से संबंधित, अर्धवृत्त से संबंधित, त्रिज्यखंड से संबंधित, चाप से संबंधित, वलय से संबंधित, चतुर्थांश से संबंधित। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को हम जानेंगे। और हाँ, इतना इसे रिलेटिव चीज है। अगर इस टाइप का आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप ध्यान दीजिएगा, सब समझ में आ जाए। क्वेश्चन है पहला कि 2 वृत्त है और 2 वृत्त का त्रिज्या दे दिया, एक का 19 सेंटीमीटर, एक का 9 सेंटीमीटर। तो कहता है दोनों का परिधि को जोड़ दीजिए, दोनों का परिधि को जोड़ दीजिए और उससे जो नया वृत्त बनेगा उस नए वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें। यह क्वेश्चन है 12.1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, अगर मैं पहला क्वेश्चन बताऊं तो सेम पैटर्न है, दूसरा क्वेश्चन आप खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो मैंने क्या किया कि माना कि पहली वृत्त की त्रिज्या r1 मान लिए 19 सेंटीमीटर और दूसरी वृत्त की त्रिज्या r2 9 सेंटीमीटर। ठीक है, जितना क्वेश्चन है ऑल टू ऑल बीएम, जितना क्वेश्चन आपको दिख रहा है सब क्वेश्चन बीएम में। ठीक है, नए वृत्त की जो त्रिज्या उसको क्या मान लीजिए, बड़का r। क्या मान लीजिए बोरे, प्रश्न से सवाल क्या कहता है कि नए वृत्त की जो परिधि है वह दोनों वृत्तों के परिधि के योग के क्या है, बराबर। कोई दिक्कत, वृत्त का परिधि होता क्या है 2 पाई r। ठीक है, चूंकि 2 पाई r वृत्त का परिधि होता है, लेकिन आप पहले त्रिज्या को r1 माने हैं तो r के बदला क्या दीजिएगा r1, और दूसरी त्रिज्या क्या माने हैं r2, इसलिए वहां पे r के बदले r2 देंगे। कुछ कॉमन मिलेंगे, 2 पाई दोनों में आ रहा, 2 पाई कॉमन ले लिए, इससे बच जाएगा r1, इससे बच जाएगा r2। चलिए 2 पाई था गुना मुन्ने गया तो इसलिए 2 पाई से 2 पाई क्या हो जाएगा खत्म, r बचेगा। r देखिए r1 का मान 19 और r2 का मान 9, 19 9 कितना हो गया। अतः नए वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। ऐसे प्रश्न आपके बीच ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएगा तो ध्यान रखना, जब भी परिधि की चर्चा करें, किसकी चर्चा करें बोले, चाहे जैव वृत्त का परिधि जोड़े सबकी त्रिज्या जोड़ दो, वही आंसर आ जाएगा। जैसे देखो इसमें क्या वो परिधि त्रिज्या था 2 गो 19 9 28, वही क्या आ गया आंसर। तो ध्यान रखिएगा जब परिधि जोड़ेगा परिधि तो उसकी त्रिज्या को जोड़ दो, नए वृत्त की त्रिज्या वही निकल जाएगी। अब अगर क्वेश्चन इसी में चेंज कर दे कि वृत्त की त्रिज्या निकाल लिया तो कहेगा क्या, नए वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, नए वृत्त का क्या बताइए क्षेत्रफल। तो आपको त्रिज्या मालूम है, क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 62.7, आर का मान दे दोगे निकल जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में जोड़ देगा तो वैसे जोड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, अब इसी में दूसरा क्वेश्चन आपके बीच आएगा क्षेत्रफल वाला, कौन वाला बुआ, सेम r1 r2 मान लीजिएगा, नए वृत्त की त्रिज्या को r मान लीजिएगा कैपिटल आर। यहाँ पर जैसे इसमें परिधि को जोड़ा, उसमें किसको जोड़ा, क्षेत्रफल को। लिखिएगा नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों का योग। फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, इसमें r1 इसमें r2 इसमें बड़का। ठीक है, पाई से पाई सब कट जाएगा, पाई पाई कॉमन कट जाएगा तो क्या आएगा r1 का स्क्वायर जोड़ r2 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी r स्क्वायर में आएगा, ये होगा स्क्वायर होने जाएगा तो रूट। ठीक है, तब r1 r2 का जो मान होगा उसका स्क्वायर कर देना, आप वर्गमूल निकाल देना जोड़ के, वही आंसर आ जाएगा। मतलब अगर क्षेत्रफल वाला में कहा जाए तो कुछ नहीं कीजिएगा, जो त्रिज्या देगा उस सबका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए उसका जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिएगा उसके बाद वर्गमूल निकाल दीजिए, वही क्या आ गया आंसर। कोई दिक्कत, तो क्या पहला दूसरा दोनों बन जाएगा बुआ। चलिए नोट्स नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है और यह है एक्सरसाइज आपका 12.2 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, सवाल है कि अगर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका अंतः कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। देखो त्रिज्यखंड का फिगर बनाना पड़ेगा, इसमें नहीं भी बना तो चल जाएगा लेकिन इसका फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो इसका मैंने त्रिज्या बना दिया। ठीक है, त्रिज्यखंड का कोण कितना था 60 डिग्री दर्शा दिए, और त्रिज्या कितना था 6 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड में कोण एओबी, इसका नाम एओबी है ना, होगा कितना डिग्री 60 डिग्री, क्योंकि कोण को किससे दर्शाते हैं यहाँ पे थीटा से। ओए और ओबी वृत्त की त्रिज्या है ना, कैपिटल स्मॉल आर दे दिए, कितना सेंटीमीटर। सवाल पूछा त्रिज्यखंड का क्या निकालिए क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला मालूम है, थीटा बट्टा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना होगा बुआ, बट्टा में 300, पाई का मान बोलिए, आर का मान बोलिए, क्या मान बैठा दीजिएगा,
इस टाइप का क्वेश्चन अगर देख लीजिएगा तो एक क्वेश्चन पूछता ही है, समझे। त्रिज्यखंड से, चतुर्थांश से और एक वृत्त या अर्धवृत्त से मोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए कटने आता है, 0 से 6 6 से और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। 22 को 6 से गुना करो, 132 132 बट्टा, अगर दशमलव में बदलने के लिए कह रहा है तो बदल लो, नहीं बदलने के लिए कह रहा है तो आराम से 132 बट्टा कितना आ गया 7, चूंकि क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर, अतः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 132 बट्टा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यह भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन, कोई दिक्कत समझने में, समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा भी सेम पैटर्न क्वेश्चन है, इसे चौथा मैंने छोड़ दिया। पांचवा आ गए, वृत्त की परिधि सवाल में दिया है कितना सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। तो वो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर 22 होगा, क्योंकि आर का मान निकालना है। क्यों आर का मान निकालना, ध्यान दो, हमको सवाल पूछ रहा है चतुर्थांश का क्या निकालिए, क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्या निकालिए, क्षेत्रफल। तब वो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें हमको क्या चाहिए, आर चाहिए ना रे। तो आर सवाल में दिया नहीं, अगर आर देगा तो हम तुरंत मान बैठा के निकाल देंगे, लेकिन आर नहीं दिया, इसलिए हमको उसके बदला क्या दे दिया, परिधि। तो चूंकि परिधि में हम आर होता है, इसलिए यहाँ से हम आर का मान निकाल सकते हैं, इसलिए हमको परिधि दे दिया, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन में मोस्ट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन, त्रिज्यखंड वाला और चतुर्थांश वाला, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 2 पाई गुना मैंने गया तो बउआ देखो यहाँ पे कैसे किए हैं, 22 बट्टा 2 है ना, पाई का मान क्या होता है, ये 7 नीचा में ना है, सीधे ऊपर कर दो तो किस में हो जाएगा, गुना में, ठीक है। अभी 7 क्या हो गया, हट गया, समझ में आ गया। चलिए तो डाइट कर दिए, पाई का मान 22 और बट्टा में 7 ऊपर चल जाएगा। चलिए 22 से 22 क्या होगा, क्या बचेगा, 7 बट्टा 2 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या पता चल गया बुआ, क्या निकालेंगे, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 पाई का मान 22 बट्टा 7, आर का मान 7 बट्टा 2, क्या गुना करेंगे, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो 7 से 7 11 दूनी, और कुछ कटेगा, आप कुछ नहीं कटेगा, 11 सते 4 दूनी, दशमलव बदल सकते हो, नहीं बदलना है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। कितना सेंटीमीटर स्क्वायर है, देखिए दशमलव में बदल ही देना, ठीक है, दशमलव में बदल देना, ताकि अगर दशमलव में रहेगा आंसर तो तुमको थोड़ी पता है दशमलव में के बट्टा में, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को दशमलव में बदल देना, ठीक है। अतः वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 77 बट्टा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हालांकि एनसीईआरटी में आंसर तुमको यही दिया है, बट्टे में दिया, दशमलव नहीं किया, ठीक है, लेकिन तो बदल देना। क्वेश्चन नंबर 6 सेम पैटर्न था, इसलिए छोड़ दिया मैंने, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, अर्धवृत्ताकार पार्क का परिमिति दिया कितना सेंटीमीटर, और कहता है उसका क्षेत्रफल निकालिए, क्या निकालिए, क्योंकि अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर बट्टा में 2, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे आर का मान चाहिए, लेकिन हमको आर का मान दिया नहीं, तो आर का मान निकालने के लिए क्या दे दिया, परिमिति, क्योंकि परिमिति से आर का मान निकाल सकते हो। चलिए फॉर्मूला था पाई आर प्लस डी, हम लिखा होंगे पाई आर प्लस डी लिखे होंगे, देखिए डी का मतलब कथी, 2r, सीधे 2r कर दिया, कोई दिक्कत। चलिए आर कॉमन हो जाएगा बुआ, इसमें पाई बचेगा, इसमें क्या बचेगा, ठीक है, क्योंकि पाई प्लस 2 भाग में जाएगा तो पाई का मान, और 2 है तो 2, आपको नया वाला घटा जोड़ आता है ना, देखो 7 दूनी 14 22 36, 14 22 कितना हो जाएगा 36, बट्टा में बता 7 नीचे से देखना चल जाएगा, तो यही ना होगा, 360 गुने 7 बट्टा 36, 36 दहाई की 10 सत्ते, इतना मीटर क्या आ गया, त्रिज्या। अब क्या पूछ रहा है, अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल, पाई स्क्वायर बट्टा में 2, पाई का मान बोलिए 22 बट्टा 7, चलिए आर का मान बोलिए 70, क्या और गुना करेंगे, अब बट्टा में कथी है, कटेगा कुछ चीज, 7 दाई की 2 पंचे 7 पचे गुने 22, 35 दूनी 7700 आएगा, कितना आएगा बुआरे, देख लेना कितना आता है कि नहीं आता है, कैलकुलेशन कर लेना अपना, ठीक है, कैलकुलेशन कर लोगे ना, कैसे काटे समझ में आया। देखो 7 दहाई की 2 पंचे 5 सत्ते 350 होगा ना, और 350 को 22 से गुना करेंगे ना, आराम से गुना कर लीजिए 7700, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको त्रिज्या दे देगा और डायरेक्ट पूछेगा क्षेत्रफल, तो आराम से निकाल सकते हैं, दे देगा परिधि, आप पूछेगा क्षेत्रफल निकालो, ऐसे निकाल सकते हैं। सवाल में ये भी कर सकता है, क्षेत्रफल देगा परिमिति पूछ देगा, क्षेत्रफल देगा परिमिति पूछ लेगा, कहीं बनाए कि नहीं बना है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर क्षेत्रफल दे दिया तो बताओ आप पाई स्क्वायर बट्टा 2 होगा ना, क्या वहां से तुम आर का मान नहीं निकाल सकता है, आर का मान निकालेगा तो क्या यहाँ पर आर का मान देगा तो परिमिति नहीं निकल जाएगी, जो भी देगा सवाल, क्योंकि एक ही मानो कि यही सवाल है, पैटर्न इसका थोड़ा सा चेंज कर दिया है, उतना सवाल कौन बताया, कुछ कैलकुलेशन आप भी कीजिए,
ठीक है। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है कि परिमिति देगा, क्षेत्रफल पूछ देगा। ये था अर्धवृत्त में, वृत्तों में ऐसा कर सकता है। तो फॉर्मूला सबका याद रहेगा तब ना बना पाइएगा, इसलिए फॉर्मूला याद करना जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। वृत्त के चाप की लंबाई ज्ञात करिए। उस चाप की लंबाई ज्ञात करिए जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, कोण कितना डिग्री है, 120 डिग्री है। हुआ रे, क्योंकि वृत्त के चाप में त्रिज्या किस आर से 21 सेंटीमीटर। देखिए हम लोग ना कहीं पर किए हैं ना तो त्रिज्या नहीं लिखते हैं, लेकिन ध्यान रखना लिखा जाता है त्रिज्या शब्द में और उसके बगल में उसका संकेत, ऐसा लिखा जाता है एग्जाम के लिए। ठीक है, बराबर कितना 21 सेंटीमीटर। अब कोण कितना दिया 120 डिग्री, तो करा चाप की लंबाई निकालिए। तो वो चाप की लंबाई का फॉर्मूला थीटा बट्टा 360 इंटू 2 पाई आर। चलिए थीटा का मान बोलिए 120 बट्टा में 300, 2 पाई का मान, आर का मान क्या होगा 7 तिया। चलिए 0 से 12 तिया, 3 से 22 दूनी 44। लंबाई था ना इसलिए स्क्वायर में नहीं होगा, लंबाई सेंटीमीटर में। कितना आ गया, कोई दिक्कत, ये भी क्वेश्चन मोस्ट है, बन जाएगा रिलेटिव क्वेश्चन। चलिए 11 था, 12 नंबर क्वेश्चन आइए। 12 नंबर में कहता है कि अगर त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और थीटा कितना डिग्री है, याद 30 डिग्री, याद कर लीजिए। वृत्त का केंद्र पर कितना कोण बनता है 360। ठीक है, 360 का आधा कीजिए 180। अगर थीटा का मान 180 से ज्यादा हो गया तो समझ जाना कि वह दीर्घ है। क्या वो, अरे 180 से कम हो तो क्या होगा लघु, क्योंकि यह क्या है 30, तो यह लघु हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको पूछा क्या है दीर्घ, तो आपको पता है दीर्घ के लिए इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 360 में से 30 गया तो 330। ठीक है, इस सवाल को हम दो विधि से बनाए, आपको जो अच्छा लगे आप बना लीजिएगा। आपको पता है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि ये लघु का ना थीटा का मान दिया था, दीर्घ का थीटा का मान थोड़ी है, दीर्घ का थीटा का मान होगा 330 डिग्री। क्या, चलिए तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर, इसका थीटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो पाई का दोनों मिल रहा है ना, कॉमन ले सकते हो ना, कॉमन ले सकते हो ना, कॉमन ले ले 1 माइनस थीटा बट्टा 300। ठीक है, चलिए ध्यान दो, पाई आर स्क्वायर 360 को 1 से गुना करो, माइनस में कथी बट्टा में 300, यही फॉर्मूला ना, ना यही फॉर्मूला ना, अरे ये फॉर्मूला है कि नहीं। तो अगर हम ऐसे बनाओ तो ऐसे बनाओ, कोई दिक्कत, दोनों सेम आ गया। चलिए ठीक, किससे बना दो, इससे बना दो 360, थीटा का मान बोलिए बट्टा में 300, पाई का मान बोलिए, आर का मान बोलिए 4, क्या बार गुना करेंगे स्क्वायर है तो यहाँ कैलकुलेशन कर दे, यहाँ वाला यहाँ कर लीजिएगा। ठीक है, 360 में 330 जाएगा तो अब बट्टा में 300, अब गुने क्या हो जाएगा, कुछ कटने वाला है, आप था तुमको बताऊं, देखो थीटा बट्टा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन थीटा का मान दीर्घ के लिए क्या हो गया 330 ना होगा, अरे 30 है ये तो 360 330 ना होगा दीर्घ का, तो ऐसे ही बना सकते थे। ठीक है, देखो मैथ है, एक सवाल को कई सारा मेथड से बना सकते हो, ये तुम पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे वो फॉर्मूला था, आपको ऐसे वाला जल्दी याद रहेगा, ये थोड़ा सा धीरे धीरे याद आएगा, समझे, इसलिए मैंने इसका ज्यादा यूज कर दिया। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला पर बनाइएगा मतलब फॉर्मूला पर नंबर मिलता है, समझे, इससे बनाइए तो इतना नंबर नहीं देगा, कट भी कर सकता है, लेकिन इस पर बनाइएगा तो नंबर, एक नंबर नहीं कट करेगा। मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक नंबर काटा नहीं जाता। आपका अगर आंसर तक सही है ना तो आपको फुल का फुल मार्क्स दिया जाएगा, इसलिए मैथ में 100 में 100 नंबर ला देता है बच्चा, समझा, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए थीटा बट्टा 360 इंटू पाई स्क्वायर आया कि नहीं आया, और थीटा का मान दीर्घ के लिए क्या हो जाएगा 360 माइनस 30 बराबर 330 हो जाएगा, तो वही ना आ गया। चलिए 0 से 0 क्या होगा 11 तिया, सॉरी 11 तिया 33, 3 से काटे 12 तिया 4 तिया, और कुछ कटेगा अब नहीं कटेगा, 11 चौक और गुना में बट्टा में 7 तिया, और कुछ कटेगा 44 को 22 से गुना कर लोगे, 22 चौक 88, 22 चौक 900, 8 8 16 968। ठीक है, अब बट्टा में क्या आ जाएगा कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए
सवाल करता है वो पहिया वाला, ये अब इस वाला गया पहिया वाला मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान देना। सवाल करता है कि अगर एगो पहिया है, उस पहिया का व्यास है 4 सेंटीमीटर, क्या सेंटीमीटर, वो पहिया ना 400 बार चक्कर लगाएगा, क्या बार चक्कर लगाएगा, वो कितने दूरी तय करेगा, यही बताना, वो कितने दूरी तय करेगा, ठीक है। हमको तुम बताओ कि पहिया यही ना है, पहिया कैसा होता है, कभी किसी का पहिया देखा, चक्कर होता है, गोलाकार होता है। इसका मतलब अगर यह एक चक्कर लेगा, जाओ अपना छुट्टी लेने, ठीक है, हाँ जाएंगे तो आप कौन से ऊपर आएगा, चलिए ध्यान दीजिए, ये राउंड मारेगा और ये घूमेगा ना, तो ये घूम के कहीं ना कहीं तो आएगा, मान लो यहाँ आएगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक चक्कर में दूरी तय किया है, तो एक चक्कर क्या हो, मतलब अगर यहाँ से चक्का चला, यहाँ से चक्का चला और फिर ये घूम के फिर ये यहीं पहुंच जाएगा, एक चक्कर हुआ ना, एक बार इसको हम लोग क्या कहते हैं, परिधि, क्या कहते हैं, मतलब एक चक्कर लेगा तो हमको वृत्त का परिधि मालूम करना पड़ेगा, तो वही एक चक्कर जाएगा। चलिए तो हमने लगाया कि व्यास था 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या होगा, d/2, 4/2 कितना सेंटीमीटर, एक चक्कर में तय की गई कुल दूरी बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त का परिधि। कैसे वृत्त का परिधि समझ में आया, अब वृत्त का परिधि क्या चक्कर में, एक चक्कर में, तो वृत्त का परिधि तक है 2 पाई r, 2 पाई का मान 22/r का मान दिया ना आया था। देखो कभी भी ना कट कर, तो जैसे काट रहे हो ना तो कट कर देना,